Bhuvasvaha Tassavitrubarene Ambargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayatu। इस्लाम और मुसलमानों के लिए अब दुनिया भर के कई देशों में खतरा बढ़ने लगा है। दोस्तों, जी हाँ, चीन के बाद अब जापान ने भी इस्लाम का बहिष्कार कर दिया है। जापान में तेजी से बढ़ रही मुसलमानों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जापान के लोगों ने मुसलमान और इस्लाम का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। जापान में मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जापान के लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। यही वजह है कि अब जापान के लोगों ने इस्लाम के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। तो क्या अब जापान भी चीन के रास्ते पर चलने वाला है? क्या चीन की तरह जापान भी मस्जिदों को तोड़ देगा? और क्यों जापान में तेजी से बढ़ रहा है इस्लाम, जिससे जापान के लोग अब डरे हुए हैं? बताएंगे आपको सारी बातें। बस बने रहे हमारे वीडियो के आखिर तक और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में कई देश हैं और हर देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का धर्म हमेशा से ही एक रोचक पहलू रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में आप चाहे किसी भी देश में क्यों ना चले जाएं, आपको ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मिल ही जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही धर्मों की प्रवृत्ति है दूसरे धर्मों के लोगों को अपने धर्म में लाना। लेकिन अब जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, भारत के सनातन संस्कृति को दुनिया अब जानने लगी है। जी हाँ, और हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित भी हो रही है। दुनिया के कई देश जहां के लोग इस्लाम धर्म से परेशान और मुसलमानों के फैलाए आतंक से परेशान हैं, वहां हिंदू धर्म को लेकर लोगों में आस्था और भी ज्यादा बढ़ रही है। जापान भी उन्हीं देशों में से एक है। कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि कैसे चीन में मुसलमानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है और इस्लाम को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। चीन की सरकार ने वहां के मुसलमानों को दाढ़ी रखने, नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने से रोक दिया है। मस्जिदों को तोड़कर उन पर टॉयलेट बनाया जा रहा है। मुस्लिम औरतों को बुर्का पहनने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके अलावा आपको बता दें कि चीन में मुस्लिमों को अलग वेशभूषा पहनने से भी रोका जा रहा है। एक तरफ तो चीन में इस्लाम को लेकर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या चीन में लगातार बढ़ रही है। चीन के लोग भागवत गीता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। चीन की तरफ ही अब जापान ने भी इस्लाम भगाओ नारा लगाना शुरू कर दिया है। जापान में इस्लाम को मानने वाले के खिलाफ वहां के लोगों ने सख्त रवैया अपना लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बढ़ा जापान में इस्लाम। जापान में नागरिकों के धर्म का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए किसी धर्म के लोग कितने रहते हैं जापान में यह सही बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन माना जाता है कि लगभग 70,000 से 1 लाख मुस्लिम जापान में रहते हैं। जापान में रहने वाले मुस्लिम में लगभग 90% मुस्लिम बाहरी लोग हैं। मूल जापानी मुस्लिमों की संख्या लगभग 10% ही है। इनमें से ज्यादातर वह महिलाएं हैं जिन्होंने किसी बाहरी मुस्लिम से शादी करके इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान हो गईं। जापान में रहने वाले मुस्लिमों में ज्यादातर मुसलमान इंडोनेशियाई नागरिक हैं। जापान में लगभग 36,000 इंडोनेशियाई मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान और भारत के मुसलमान भी रहते हैं। जापान की कुल जनसंख्या 12.7 करोड़ है। जापान में मेजोरिटी बुद्ध धर्म और शिंतो धर्म को मानने वालों की है, लेकिन बावजूद इसके जापान में रहने वाले 72,000 मुसलमानों को वहां की सरकार शक की नजरों से देखती है और उन पर जासूसी करवाती है। साल 2010 में लीक हुए एक पुलिस डॉक्यूमेंट्स में यह साफ जाहिर होता है कि किस तरह जापान की सरकार वहां रहने वाले 72,000 मुस्लिमों की जासूसी करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने जापान में रहने वाले मुसलमानों के नाम, एड्रेस और इसके अलावा उनकी बैंक डिटेल जैसी गतिविधियों का रिकॉर्ड भी तैयार किया था, ताकि जापानी गवर्नमेंट को यह पता चल सके कि इन्हें कहीं गलत ऑर्गेनाइजेशन से फंड तो नहीं आ रहा। जापान में इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में देखा जाता है। इतना नहीं, जापान में बनने वाली सभी नई मस्जिदों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है और सबसे पहले मस्जिदों पर निगरानी रखी जाती है। जापान की ज्यादातर मस्जिदों के बाहर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। जापान के कुछ मुसलमानों ने जापानी पुलिस को इस जासूसी करते हुए चुनौती देते हुए टोक्यो कोर्ट में केस कर दिया, मगर टोक्यो कोर्ट ने इस जासूसी को सही ठहराया और पुलिस के काम में टांग न अड़ाने के लिए मुस्लिम पक्ष को चेतावनी भी दी। जापान में इस्लाम धर्म ने 18वीं शताब्दी में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। उसके बाद से जापान में इस्लाम तेजी से फैला। 1999 में जापान में सिर्फ 15 मस्जिदें थीं, जो 2023 आते आते 113 हो चुकी हैं।
इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग जापानी महिलाओं को शादी में फंसाकर उनसे इस्लाम कबूल करवा रहे हैं और इस तरह से धीरे धीरे जापान में इस्लाम धर्म फैल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जापान मूल के मुसलमान किसी तरह से भी दूसरे धर्म के जापानी लोगों को इस्लाम कबूल नहीं करा रहे हैं, बल्कि बाहरी मुसलमान जो इंडोनेशिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं वो जापान में दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अब जापान के लोगों ने मुसलमानों के इस कन्वर्शन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले जापान में हुई एक घटना ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक धार्मिक स्थल पर एक मुस्लिम युवक ने एक औरत पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ईश्वर है और वह है अल्लाह, और इनके सिवा कोई इबादत करने के लायक नहीं। यह घटना कैमरे में भी कैद हो गई थी, जिसके बाद से जापान में धर्म युद्ध छिड़ गया था। जापान के लोगों ने पूरे जापान में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। उन्हें जापान से निकलने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जापान को इस्लाम मुक्त बनाने वाले इस अभियान ने बहुत बड़ा रूप ले लिया और अब जापान के लोगों में इस्लाम को लेकर बहुत गुस्सा है। लेकिन जापान के लोगों में हिंदू धर्म को लेकर बहुत आस्था देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ तो जापान में इस्लाम को जड़ से खत्म करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनमें श्रद्धा रखते हैं। जापान में कई हिंदू देवी देवताओं के जैसे कि भगवान ब्रह्मा, गणेश, गरुण, वायु, वरुण और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। जापान के लोग संस्कृत श्लोकों का भी अनुसरण करते हैं, लेकिन उसे वह संस्कृत पढ़ना ही पसंद करते हैं बिना कोई ट्रांसलेशन किए हुए, क्योंकि जापानियों का मानना है कि ट्रांसलेशन करने से श्लोक का अर्थ और भावना बदल जाती है। जापान में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है और वहां भगवान गणेश और माता सरस्वती की प्रतिमाएं भी जापानी शैली में बनी हुई आपको मिल जाएंगी। यानी दोस्तों, जापान के लोग हवन पूजन और हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को भी धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा संस्कृत में लिखी हुई पांडुलिपियां आज भी जापानी लोगों के घरों में बाहर आपको देखने को मिल जाएंगी। दुनिया भर में हिंदू धर्म के प्रसार को देखते हुए लग रहा है कि एक बार फिर से पूरी धरती सनातन धर्म को मानने लगेगी और हर तरफ हिंदू संस्कृति का डंका बजेगा। जिस तरह से दुनिया भर के देश इस्लाम से खतरा महसूस कर रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिन लोगों को इस्लाम ने परेशान किया उन्हें हिंदू धर्म से जुड़ने के बाद शांति और सुकून मिला है। यही बड़ा कारण है कि अब सनातन धर्म की गूंज बड़े बड़े देशों में सुनाई पड़ती है। कई बड़े बड़े देशों में रहने वाले लोग भी हिंदू धर्म को अपनाने लगे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर अपने सनातन धर्म पर कितना गर्व हो रहा है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।